हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करने वाले हैं एसी कंपलसरी इंग्लिश का द चाइल्ड। हम लोग ऑलरेडी पूरा का पूरा पोयम खत्म कर लिए, सारा का सारा पोयम खत्म कर लिए और प्रोज की तरफ आगे बढ़े थे। और प्रोज में हमने एक प्रोज भी खत्म कर लिया। 3 पोयम, एक प्रोज ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द चाइल्ड। ये नोट्स लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। 4000 मेंबर्स है और ये पूरा का पूरा इंग्लिश का नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, इंग्लिश के सारे लेक्चर्स वहीं पे आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द चाइल्ड, जो कि लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद एक हिंदी के साहित्यकार है, बहुत ही अच्छे लेखक है। आप अगर हिंदी कहानियों में बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो मुंशी प्रेमचंद का नाम जरूर सुने होंगे कभी ना कभी। और इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके द चाइल्ड का रूप दिया गया और द चाइल्ड में मेन किरदार गंगू का है। यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगू के बारे में। ओके, आइए शुरू करते हैं द चाइल्ड। आप मेरे साथ समराइज वर्जन में पढ़ लीजिए, इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करा देंगे। जितना एमसीक्यू पॉसिबल है सारे का सारा एमसीक्यू सॉल्व करा देंगे। इसके बाद घर में 1 बाय 1 लाइन पढ़ना आप, ठीक है। लेकिन समराइज वर्जन में आप थोड़ा सा समझ लीजिए स्टोरी को। इसके बाद सारा का सारा एमसीक्यू आप बेफिक्र होकर सॉल्व कर पाओगे। आइए शुरू करते हैं। द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड इज नरेटेड बाय अननेम्ड रिच लैंडलॉर्ड। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि इस स्टोरी को नरेट किया गया है एक रिच लैंडलॉर्ड के द्वारा, जिसका नाम मुंशी प्रेमचंद ने रिवील नहीं किया है। रिच लैंडलॉर्ड मतलब अमीर जमींदार। एक अमीर जमींदार था, वही ये स्टोरी को नरेट किया हुआ है। वही ये स्टोरी को मुंशी प्रेमचंद जी को सुनाया है और मुंशी प्रेमचंद जी ने उसको लिख दिया, ठीक है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है गंगू। यस दोस्त, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो गंगू। ये देखिए, ये एक प्यारा सा हैंडसम सा बॉय जो है, इसका नाम है गंगू। और ये नरेटर का सर्वेंट था, मतलब कि नरेटर के घर में वो काम करता था। क्योंकि नरेटर तो आपको भी पता है रिच लैंडलॉर्ड था, अमीर जमींदार। जमींदार के घर में वो नौकरी करता था, नौकर था, सर्वेंट था। लेकिन मैं बोलूं, ये जो गंगू जो था ना, ये ब्राह्मण कास्ट का था। इसीलिए इसमें ना बहुत एटीट्यूड था, इसमें बहुत एटीट्यूड था। ये बोला कि मैं तो ब्राह्मण कास्ट का हूं, लेकिन फिर भी मैं नौकरी कर रहा हूं, क्योंकि अब तो ऑफ कोर्स अर्निंग तो चलाना पड़ेगा ना उसको। इसीलिए वो सर्वेंट तो था, लेकिन थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी था उसमें। क्या क्या एटीट्यूड था भैया? ये एटीट्यूड था कि वो किसी का झूठा बर्तन साफ नहीं करता था, ठीक है। वो किसी का झूठा बर्तन जो है वो साफ नहीं करता था और अपने मास्टर के सामने कभी झुकता नहीं था। जैसे लोग अपने मास्टर के सामने, अपने बॉस के सामने तो मतलब कि झुकता है ना, गंगू कभी नहीं झुकता था। और लैंडलॉर्ड के घर में, नरेटर के घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारे सर्वेंट्स थे, वो लोग सब झुकते थे। लेकिन एकमात्र गंगू ही ऐसा है जो अपने लैंडलॉर्ड, जो अपने नरेटर, जो अपने मास्टर के सामने झुकता नहीं था कभी। बोला कि हम तो ब्राह्मण है, मेरे में अलग एटीट्यूड है, हम सर्वेंट है, हम काम कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तनख्वाह दो उसके लिए, लेकिन आपके सामने झुकेगा नहीं। पुष्पाराज तो बाद में आया, पहले गंगू था। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये 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 है आज का पुष्पाराज, ठीक है। इसका नाम है गंगू। ओके जी। इसके बाद देखिए, गंगू इवन डज नॉट फैन हिज मास्टर इन एनीबॉडी प्रेजेंस। यानी कि गंगू कभी भी दूसरों की चुगली भी नहीं करता था। गंगू को अपना काम करना पसंद था। मतलब गंगू अपना काम करने से मतलब रखता था, सिंपल सा बात है। वो ब्राह्मण तो था, लेकिन ब्राह्मण वाला कोई काम नहीं करता था। वो कभी भी भगवान को पूजा वगैरह नहीं करता था, पूजा पाठ वगैरह नहीं करता था। और कभी भी वो रिवर में नहीं जाता था नहाने के लिए। जैसे कि ब्राह्मण लोगों को देखे होंगे आप ना, ब्राह्मण लोग क्या करता है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है और रिवर में जाता है नहाने के लिए। लेकिन गंगू ये सब काम नहीं करता था। और गंगू इलिटरेट भी था। ब्राह्मण लोग इलिटरेट नहीं रहता है, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसा थॉट था कि ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी रहते थे, लेकिन गंगू इसका पूरा का पूरा उल्टा था, इलिटरेट। लेकिन अपने आप को कास्ट से बोलता था कि मैं ब्राह्मण कास्ट से हूं, इसलिए ये सब काम मैं नहीं करूंगा। एटीट्यूड में रहता था गंगू। ओके जी, ठीक है जी, समझ गए जी। ओके, अब तो गंगू के बारे में पढ़ लिया, आपको गंगू के बारे में तो समझा दिए। अब नरेटर जी के बारे में पढ़ते हैं। नरेटर जी एक रिच लैंडलॉर्ड थे, जो बहुत अच्छे मालिक थे। सो द नरेटर डज नॉट टॉक टू द सर्वेंट एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी। मतलब कि नरेटर का ये मानना था। अब यहां पे देखिए, ग्रीन कलर का एक नरेटर, मतलब कि थोड़ा सा एजेड पर्सन है वो।
तो नरेटर का यह मानना था कि मैं अपना काम जब तक कर सकता हूं अपने से ही मैं करूंगा, यानी कि छोटा मोटा काम नरेटर ही कर लेता था, सर्वेंट को हमेशा डिस्टर्ब नहीं करता था। नरेटर के घर में जो है ना, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन नरेटर को खुद का काम खुद ही करना पसंद था। बहुत कम डिपेंडेंट हुआ करते थे नरेटर। जब कोई मेन जरूरत रहेगी तभी वो सर्वेंट को बुलाते थे और सर्वेंट से काम करवाते थे। समझ में आया ये बात? ओके जी। लेकिन नरेटर का ये मानना था कि जब भी कोई सर्वेंट आता है और जब भी कोई सर्वेंट नरेटर के बिना कहने पर आता है, बिना कहने पर नरेटर के रूम में जब भी कोई सर्वेंट आता है, उसका दो ही रीजन हो सकता है। सबसे पहला रीजन, या तो वो एडवांस सैलरी मांगने आया है, या तो वो एडवांस सैलरी मांगने आया है, या तो वो चुगली करने आया है। किसका? दूसरे सर्वेंट्स का। तो जब भी नरेटर के पास कोई भी सर्वेंट आता था, बहुत सारे सर्वेंट्स थे ना, वो ये मानता था कि दो ही कारण से आया होगा, ये नालायक दो ही कारण से आया होगा, या तो एडवांस मांगने आया होगा, या तो किसी दूसरे सर्वेंट्स का चुगली करने आया होगा। और गंगा उनमें से नहीं था, और मतलब ये जो गंगू है ना, उनमें से नहीं था। गंगू एकदम सेल्फ डिपेंडेंट था, एकदम अपना ही स्वैग में रहता था। तो गंगू को अपना काम करना पसंद है, मतलब कि गंगू किसी भी दिन कभी भी एडवांस नहीं मांगा, क्योंकि वो इलिटरेट था, और कभी भी किसी दूसरे सर्वेंट के बारे में चुगली नहीं किया। अपना काम से काम रखने का उसका ये मोटो था, और इसीलिए गंगू थोड़ा सा एटीट्यूड वाला इंसान था। ओके जी, समझ गए आप लोग? इसीलिए मतलब ये सब चीज ना हो, और ये सब चीज नरेटर को एकदम पसंद नहीं था कि बिना इन्फॉर्म किए, जब तक नरेटर ना बुलाए कोई भी सर्वेंट नहीं हाजिर होना चाहिए। अगर कोई भी सर्वेंट हाजिर हो जाता था बिना बुलाए, फिर नरेटर गुस्सा हो जाता था, और ये दो कॉसेस रहते थे, फिर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता था कि मालिक एडवांस सैलरी दो। अरे बहुत गुस्सा हो जाता था नरेटर। ये सब चीज अच्छा नहीं लगता था नरेटर को, किसी दूसरे का बुराई नरेटर को अच्छा नहीं लगता था। एडवांस सैलरी कोई मांग ले, अच्छा नहीं लगता था ये सब, ठीक है? तो इसीलिए वो क्या करते थे, रेगुलरली रेगुलरली टाइम पे सबको सबका सैलरी पे कर देते थे। तो मतलब कि नरेटर जो थे, लैंडलॉर्ड जो थे, वो क्या करते थे, रेगुलरली सबको सबका सैलरी पे कर देते थे, वो भी टाइम पे, कि ये सब चीज ना देखने को मिले। ओके जी। एक मॉर्निंग में क्या हुआ, एक मॉर्निंग में गंगू विजिट किए नरेटर के रूम में, अचानक से, मतलब कि नरेटर बुलाया भी नहीं उसको, फिर भी विजिट कर दिए। मालिक 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 ऐसे करके विजिट कर दिए गंगू, और नरेटर बहुत शॉक हो गए। क्या हुआ? अरे गंगू अचानक से ये कैसे आ गया? हम तो किसी को बुलाए भी नहीं, और गंगू तो बिना बुलाए आता भी नहीं था, वो तो बहुत अच्छा इंसान था। आज अचानक से क्या हो गया जो गंगू आ गया अचानक से? तो बहुत डिस्टर्ब हो गया नरेटर का माइंड, क्योंकि नरेटर का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना जब कोई बिना बुलाए आ जाता है ना? तो ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन ऑफ हिज विजिट, मतलब कि गंगू स्ट्रगल टू फाइंड एन आंसर। मतलब सबसे पहले तो गंगू बताने में झिझक रहा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात था, लेकिन गंगू बताने में झिझक रहा था। लास्ट में कुछ भी करके वो बता ही दिया कि मालिक अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता, अब मैं आपके यहाँ से काम छोड़ रहा हूं, सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक, माफ कीजिएगा मुझे, आज तक जो भी मिस्टेक मैंने किया है माफ कीजिएगा, मैं आपके काम को छोड़ रहा हूं। अब ये बात सुन के नरेटर तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। अब ये बात सुन के नरेटर बहुत ज्यादा शॉक हो गया और बोला कि मेरे से ऐसा क्या गलती हो गया, हम तो अपने आप को बहुत आइडियल मालिक मानते हैं। हम तो एक सर्वेंट को जब तक जरूरत ना पड़े, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े, तब तक हम बुलाते भी नहीं है। हम बेफिजूल का कोई सर्वेंट को खटवाते भी नहीं है। इतने सारे सर्वेंट्स हैं, सब तो मुझे बहुत अच्छा मालिक मानते हैं, और मैं भी अपने सर्वेंट्स को बहुत इज्जत देता हूं। फिर प्रॉब्लम क्या हो गई, तुम छोड़ना क्यों चाहते हो जॉब? गंगू बोलो, तुम छोड़ना क्यों चाहते हो? मतलब ये नरेटर जी ने ना गंगू से पूछा कि आप जॉब छोड़ना क्यों चाह रहे हो? मैं तो बहुत आइडियल मालिक हूं, मैं तो अपने आप को आइडियल मालिक समझता हूं, अच्छा मालिक समझता हूं। तो यहां पे गंगू ने बोला, साहब ऐसा बात नहीं है, एक्चुअली मैं मैरी करना चाहता हूं, एक्चुअली मैं शादी करना चाहता हूं गोमती देवी से। एक्चुअली मैं शादी करना चाहता हूं गोमती देवी से, जो अभी विडो शेल्टर के बाहर आई है। मतलब कि ऑफकोर्स गोमती देवी जो थी ना, वो एक विधवा औरत थी। तो मतलब कि गंगू ने बोला कि एक्चुअली मैं शादी करना चाहता हूं गोमती से, जो एक विधवा है।
आप पे कोई अंगुली ना उठाए, इसीलिए मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूं। गोमती देवी से शादी करना चाहता हूं, जो एक विधवा है, आप पे कोई अंगुली ना उठाए मेरे वजह से, इसी वजह से मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूं। अब इसको नरेटर ने क्वेश्चन पूछा, क्या ये यही गोमती देवी है जिसकी 3 शादी हुई है? 3 शादी। क्या तुम वही गोमती देवी का बात कर रहे हो गंगू, जिसकी 3 शादियां हो चुकी है? सबसे पहले तो वो विधवा हो गई और 2 शादियों में वो एक एक सप्ते में भाग गई हस्बैंड के घर से। यानी शादी करती थी, 1 सप्ताह हस्बैंड के घर गुजारती थी, भाग जाती थी, वापस से दूसरी शादी की, 1 सप्ताह हस्बैंड के घर गुजारी, भाग गई। सबसे पहले तो विधवा हो गई, एक शादी वहां पे, दूसरा शादी 1 सप्ताह हस्बैंड के घर गुजारी, भाग गई, फिर तीसरा शादी 1 सप्ताह हस्बैंड के घर गुजारी, भाग गई। क्या ये यही गोमती देवी है जिसकी 3 शादी हुई है, जिसको सोसाइटी कैरेक्टरलेस औरत बोलती है, जिसको सोसाइटी को रेपुटेशन के एंगल से नहीं देखती, जो एक नीच औरत है? और ये गंगू बोला कि हाँ वही जो आप सोच रहे हो, वही आप 3 शादी की बात कर रहे हो ना, हाँ उसकी 3 शादी हो गई है। लेकिन क्या पता, मतलब कि गंगू बोल रहा है, क्या पता उसको प्यार ना मिला हो 2 हस्बैंड से, क्योंकि खाना और पानी से तो पेट नहीं भरता ना, प्यार भी चाहिए होता है। क्या पता गोमती देवी को प्यार ना मिला हो हस्बैंड से, इसीलिए हम इस बार गोमती देवी पे ट्रस्ट कर रहे हैं और गोमती देवी को हम शादी करना चाहते हैं। कौन बोला? गंगू। इसके बाद नरेटर पूरा गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया पूरा, गुस्सा में बोल रहा है कि अरे गधे, फुलिश, तुम जानते हो किससे तुम शादी करने वाले हो? तुम उसका पास्ट रिकॉर्ड देखे हो कि कौन है गोमती देवी? कौन है गोमती देवी का पास्ट रिकॉर्ड देखे हो? वो अपने रिच हस्बैंड्स को चीट करके आ गई सीधा। कितना फुलिश चॉइस है तुम्हारा, तुम पछताओगे, तुम्हारे साथ भी वो धोखा करेगी। वो पिछले 2 हस्बैंड्स के घर छोड़ के तो भाग गई एक एक हफ्ते में, देखना तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। ऐसा मत करो, इसे शादी मत करो, छोड़ दो गोमती देवी को, वो तुमको भी धोखा देगा। जैसे कि पीके मूवी में आपने देखा था ना, सरफराज धोखा देगा, वैसे ही यहां पे बोला कि गंगू धोखा देगी, तुम देख लेना। ऐसा शादी वादी मत करो, इससे शादी मत करो, जिससे भी शादी करना है करो, लेकिन इससे शादी मत करो। ये बहुत कैरेक्टरलेस औरत है, इसका सोसाइटी में कोई भी रेपुटेशन नहीं है, अपने प्रीवियस हस्बैंड को छोड़ के बैठी है, ये मत करो। लेकिन गंगू तो अपने जिद पर अड़ा हुआ था, उसने क्या किया, उसने छोड़ दिया वो काम को, उसने मतलब कि नरेटर के घर में जो काम करता था ना, वो छोड़ दिया और उसने शादी कर लिया गोमती देवी से। उसने फाइनली शादी कर दिया गोमती देवी से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नरेटर बहुत ज्यादा मतलब कि पगलाए हुए थे। 5 मंथ बीत गए, शादी के हुए 5 मंथ बीत गए, 5 months have passed. गंगू lived a life of total मतलब कि कंटेनमेंट एंड earned a living as a hawker। यानी कि गंगू एक हॉकर बन गया। हॉकर मतलब जो ठेला गाड़ी चलाता है रास्ते पे, जो एक ठेला गाड़ी चलाता है। सो गंगू एक हॉकर बन गया और नरेटर परेशान हो गया कि इसका लाइफ कैसे चल रहा है। सो ना बीच बीच में वो स्ट्रीट पे मीट करता है, बीच बीच में वो गंगू से ना रास्ते में मीट करता है और बोलता है कि गंगू तुम्हारा लाइफ कैसे चल रहा है? गंगू बोलता है कि हमारा लाइफ तो बहुत खुश मिजाज से चल रहा है, एकदम खुशी खुशी हम लोग अपना लाइफ को जी रहे हैं, मस्त। और वो लोग अपने लाइफ बहुत हैप्पीली बिता रहे थे। कौन? मतलब कि गंगू एंड मतलब कि गोंत्री। जैसे कि शक था 1 हफ्ते में भाग जाएगा, वैसा नहीं हुआ। वैसा क्या? वैसा नहीं हुआ। और एक दिन क्या हुआ, अचानक वन डे द नरेटर heard that the गोमती has run away। मतलब कि एक दिन पता चला कि गोमती भाग गई। गोमती, एक दिन नरेटर को पता चला कि गोमती भाग गई, तो उसको अंदर ही अंदर लगा, हम तो बोले थे गंगू को, हम तो गंगू को वार्न किए थे कि इससे बच के रहो, ये भागने वाली औरत है, ये कभी ना कभी तुमको छोड़ के भाग जाएगी, तुमको धोखा देगी। अब यहाँ पे मन में सोचा, कौन? मतलब कि नरेटर मन में सोचा ये सब चीज। ओके, इसके बाद उसको ना रास्ते में गंगू मिला, रास्ते में गंगू को बोला, देखा मैंने बताया था ना तुमको कि गोमती भाग जाएगी, गोमती एक धोखेबाज औरत है, तुमको वार्न किया था, तुमने मेरी बात को सुना नहीं। रास्ते में मिला और रास्ते में नरेटर ने बोला मतलब कि गंगू को, मतलब कि मैंने अगर तुमको बोला था तो तुमने सुना क्यों नहीं बात? ये सब तुमने एक भी बात मेरा नहीं सुना, मैं ऑलरेडी तुमको बताया था।
लेकिन गंगू अभी भी भरोसा करता है गोमती पे। मतलब कि गंगू ने रिप्लाई में कहा, आपको पता है नरेटर जी, आपको पता है मालिक, भाग तो गई वो गोमती, लेकिन एक भी चीज घर से नहीं चुरा के लेके गई। घर में जो भी चीजें थी वो वैसे का वैसा ही है, एक भी चीज वो चुरा के नहीं गई। भाग तो गई वो वैसे ही भागी। और मुझे गोमती पर पूरा का पूरा भरोसा है, मुझे अपने प्यार पर पूरा का पूरा भरोसा है। उसकी कोई मजबूरी होगी, मैं उसको जल्दी ही ढूंढ के निकाल लूंगा, और जब ढूंढ के निकाल लूंगा तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मतलब कि गंगू ने बोला उसको, मतलब कि नरेटर को, मुझे अपने प्यार पर पूरा का पूरा भरोसा है, मैं जल्दी उसको ढूंढ के निकालूंगा, और जब ढूंढा और जब मिल गई, मतलब कि जब भी मिली तब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इसके बारे में, आप इसके बारे में टेंशन मत लो। तो उसके बाद नरेटर को नैनीताल जाना पड़ा 1 महीने के लिए, फॉर बिजनेस ट्रिप। मतलब कि कुछ बिजनेस के लिए नैनीताल जाना पड़ा। और जैसे कि उसको गंगू ने बताया था कि अगर कुछ गोमती के बारे में पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद जब नरेटर वापस आता है, 1 महीना का बिजनेस ट्रिप करके जब नैनीताल से वापस आता है, और जब वो अपने घर घुसता है, तब अपने गेट के बाहर ही देखता है गंगू खड़ा है अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ, और फिल्ड विद फादरली प्राइड एंड जॉय। मतलब कि एक पापा जैसे रहते हैं, पापा को जैसे गर्व होता है अपने मतलब कि बेबी को लेने में, वैसे ही वो प्राउड फील कर रहा था गंगू, और एकदम गेट के बाहर खड़ा था। फिर बहुत शौक हो गए, मतलब कि नरेटर एकदम बहुत शौक हो गए कि तुम्हारी शादी के तो अभी 6 मंथ ही हुए हैं, लेकिन ये बच्चे कहां से आए थे? तुम्हारे और गोमती के शादी के तो अभी 6 मंथ ही हुए हैं, फिर ये बच्चे कहां से आए? तो गंगू ने आंसर दिया कि यही रीजन था, जो गोमती के भागने का यही रीजन था। गोमती के भागने का यही रीजन था, बिकॉज ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा गोमती के प्रीवियस हस्बैंड का है। ये बच्चा मतलब कि गोमती के प्रीवियस हस्बैंड का है, ठीक है। इसी वजह से गोमती भाग गई, बिकॉज उसे लग रहा था कि इस बच्चे के आने के बाद मैं उनसे नफरत करूंगा, और मेरा नाम मतलब कि बदनाम हो जाएगा, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा सोसाइटी में। इसी वजह से गोमती भाग गई थी। लेकिन गोमती आज भी मुझे बहुत प्यार करती है, और वो भी चाहता है, मतलब कि वो ये बच्चे को जुदा नहीं करना चाहती थी, इस वजह से वो भागी। तो मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब कि गंगू ने बोला कि मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लूंगा कोई भी हालत में, मैं इसके पापा बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे गोमती भी चाहिए। और कोई बात नहीं, ये बच्चा को मैं समझूंगा कि गॉड का एक गिफ्ट है, और गॉड के गिफ्ट की तरह मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, और मैं ही इसका फादर बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे गोमती चाहिए कोई भी हालत में, और मुझे वो चिल्ड्रन भी चाहिए, और वो चिल्ड्रन को मैं एक गॉड का गिफ्ट समझूंगा, सिंपल सा बात है। और इसको जो नरेटर सुना, इसके बाद सरप्राइज हो गया, वो थोड़ा सा भावुक हो गया उसको देख के, कि मेरा नैरो माइंडनेस, मतलब कि नैरो माइंड क्या सोच रहा था, और ये देखो गोमती और ये देखो गंगू, इतना बड़ा कास्ट का लोग, ब्राह्मण कास्ट का लोग, इतना बड़ा बड़ा सोच है इसका। ये सब देख के बहुत शौक हो गया नरेटर, और नरेटर को अपनी गलतियों का रियलाइज हुआ। उसके बाद मतलब कि गंगू से वो अपने मतलब कि किड्स को लिया, उसके माथे पे थोड़ा सा किस किया, फोरहेड पे किस किया, इसके बाद सीने पे लगा के थोड़ा सा आदर वादर किया। और उसके बाद गंगू ने उसको रिवील किया कि पता है, मैं गोमती को बोलता हूं कि आप भगवान जैसे हो, आप हमारे लिए भगवान जैसे हो। मैं ये गोमती को बोलता हूं, और मैं अपने घर में बोलता हूं गोमती को कि आप हमारे लिए भगवान जैसे हो। ये बात सुन के तो और भी ज्यादा वो भावुक हो गया। और उसके बाद नरेटर बोला कि चलो गोमती से मिलने चलते हैं, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, गोमती से मिलने चलते हैं। और ये कहानी खत्म हो जाता है। यस दोस्तों, इतना ही कहानी था। तो बाद में नरेटर को रियलाइज हो गया कि मेरा जो सोच था वो गलत था, गोमती और गंगू का लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। और यस, उसको रियलाइज हो गया कि प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, अगर प्यार है तो सब कुछ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहानी इसी पे था, द चाइल्ड, आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब एमसीक्यूज हम लोग करते हैं, एमसीक्यूज करके ये पूरा का पूरा चैप्टर को ओवर कर देते हैं। थैंक यू। आइए अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड? कौन था प्रोटेगनिस्ट? गंगू। इसके बाद क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड? एन अननेम्ड रिच लैंडलॉर्ड। तो मतलब कि नरेटर कौन था? एन अननेम्ड रिच लैंडलॉर्ड। इसके बाद बोला हुआ है, हु इज गंगू?
ए सर्वेंट इन द नरेटर हाउस। इसके बाद बोला हुआ है व्हाई डस व्हेन डस गंगू फैंस इन द मास्टर इन एवरीवन्स एब्सेंस, इन एवरीवन्स एब्सेंस। इसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब गंगू। बहुत शॉर्ट टेम्परेट था, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था, है ना, तो गंगू को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। व्हेन डिड द नरेटर टॉक टू हिज सर्वेंट, ओनली व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत पड़ता था तभी नरेटर बात करता था, वरना बात नहीं करता था सर्वेंट से, उसको बुलाता भी नहीं था। जब तक काम हो जाए अपने से तब तक खुद ही काम कर लेता था। इसके बाद व्हाट इंस्ट्रक्शंस हैड द नरेटर गिवन टू द सर्वेंट नॉट टू विजिट हिम विदाउट बीइंग कॉल्ड फॉर, टू विजिट हिम एवरी मॉर्निंग। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब कि ऑलरेडी नरेटर ने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि विजिट मत करना जब तक हम बुलाए नहीं। When did the narrator servants visit him without being asked for? When they needed advance salary or wanted to complain about other servant। ठीक है, ये आंसर होगा। Why did the narrator not like to both these practices? क्यों नरेटर को ये सब चीज पसंद नहीं था? बिकॉज वो रेगुलरली सबको पे कर देता था, रेगुलरली वो सबको पे कर देता था, सर्वेंट्स को रेगुलरली वो पे करता था, है ना। और वो ये सोचता था कि पीठ पीछे चुगली करना बहुत खराब बात है, पीठ पीछे चुगली करना बहुत खराब बात है। What was the narrator about to do when Gangu paid him an unsolicited visit one morning? तो इसका हो जाएगा go for a morning walk। मॉर्निंग वॉक जाने वाला था वो, मतलब कि नरेटर मॉर्निंग वॉक जाने वाला था। ठीक है। How did the narrator feels about the Gangu's unsolicited visit? Annoyed and irritated, बहुत ज्यादा annoyed हो गया, बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया और इरिटेट हो गया। क्यों आया गंगू, क्यों आया, क्यों विजिट किया गंगू, अचानक से क्या हो गया। ठीक है। When was the only time Gangu considered his master busy? कौन सा only time रहता है वो? When he was reading or writing something. What was the reason for Gangu's unsolicited visit to his master? He wanted to leave the work. वो काम छोड़ना था, हाँ, इस वजह से तो विजिट किया, वो काम छोड़ना चाहता था। ठीक है। Why did Gangu want to leave his work in the narrator's house? क्यों छोड़ना चाहता था? Because he did not want people to raise their fingers to his master on his account। मतलब कि उसके वजह से उसके मास्टर पर कोई उंगली ना उठाए, इस वजह से वो काम छोड़ना चाहता था। ठीक है। बिकॉज वो तो शादी करने वाला था ना गोमती से। हाउ डिड द नरेटर फील एट गंगूस डिसीजन टू लीव? मतलब शॉक हो गया नरेटर, क्यों छोड़ना चाहता है मेरे को, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया जो गंगू मेरे को छोड़ना चाहता है। whom did गंगू डिसाइड टू मैरी? गोमती देवी। तो गोमती देवी को शादी करना चाहता था। What was the problem with गोमती देवी? She was a woman of questionable reputation। मतलब कि रेपुटेशन के ऊपर उसका क्वेश्चन था, रेपुटेशन के ऊपर उसका क्या था, क्वेश्चन कि ये कैसे चाहे, मतलब कि ये कैसी औरत है। Why was the narrator shocked as Gangu's decision to marry गोमती देवी? Because Gangu was illiterate, old fashioned and modern and not modern। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसका आंसर ये होगा, सॉरी, इसका आंसर ये होगा बिकॉज गंगू वॉज ऑलरेडी मैरिड, बिकॉज गंगू वॉज ऑलरेडी मैरिड। वाई अकॉर्डिंग टू गंगू डिड गोमती देवी लिव बोथ हर हस्बैंड? बिकॉज दे डिड नॉट लव हर। सी आंसर हो जाएगा। व्हाट हेल्थ इश्यूज डिड गोमती देवी हैव? शी गॉट फिट एंड बिकम अनकॉन्शियस समटाइम्स। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो what according to the narrator did Gangu act like in married Gomti? Like a starved man। starved man मतलब एकदम फुलिश आदमी, एकदम बेवकूफ आदमी। how did Gangu earn his living after leaving the narrator's house? एज ए हॉकर काम करने लगा वो, मतलब कि सब्जी वाला बन गया, सब्जी वाला। जब वो नरेटर हाउस को छोड़ा ना, वो सब्जी वाला बन गया, वो ठेले वाला बन गया। ठीक है। Why did the narrator develop a curiosity about the Gangu's life? Because he always remained happy despite his little earning। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। How did the narrator feel and learning that गोमती has learned of it? मतलब कि जब उसको नरेटर को पता चला कि गोमती भाग गई है, उस वक्त ना उसको थोड़ा सा प्लेजर महसूस हुआ, ए स्ट्रेंज प्लेजर, ए स्ट्रेंज प्लेजर। इसके बाद देखिए
व्हाट डिड द नरेटर एक्सेप्ट टू हियर फ्रॉम गंगू एंड गोमतीज लिविंग हिम। इसमें होगा ए स्टोरी ऑफ गोमतीज एडमिनिटी। इसके बाद देखिए 6 मतलब कि 26, व्हाई डिड गंगूस रिप्लाइज अबाउट गोमतीज लिविंग सरप्राइज द नरेटर्स, बिकॉज गंगू सेड दैट मतलब कि गोमती हैज नॉट टेकन सिंगल थिंग फ्रॉम द हाउस। मतलब कि गंगू मतलब कि ऑलरेडी बताया था नरेटर को कि आप चौंकिए मत, गोमती ने कुछ भी लेके नहीं गई है, गोमती कुछ भी घर से लेके नहीं गई है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए द वेयर डिड द वो नरेटर गो फॉर ए मंथ, एक महीने के लिए नरेटर कहां पे गया था, नैनीताल गया था, नैनीताल गया था। एक महीने के लिए नरेटर कहां पे गया था, नैनीताल। व्हाट डिड द नरेटर सी आफ्टर रिटर्न फ्रॉम नैनीताल, मतलब कि नैनीताल से लौटने के बाद क्या देखा नरेटर, ये देखा कि गंगू स्टैंडिंग विद न्यू बॉर्न बेबी। हाउ डिड गंगू फील एज ए स्टूड होल्डिंग द न्यू बॉर्न बेबी, फादरली प्राइड एंड जॉय। ठीक है, जैसे एक फादर को होता है प्राइड एंड जॉय, वैसे ही गंगू को भी हो रहा था। मतलब कि गंगू भी उस मतलब कि बच्चे को अपने आप को अपना मतलब कि बच्चा समझ रहा था। ठीक है, वेयर डिड गंगू फाइंड गोमती, वोमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ। वोमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ में मतलब कि गोमती मिली उसको, किसको, वो जो गंगू है ना उसको गोमती मिली वोमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ में। क्लियर है। फ्रॉम होम डिड गंगू कम टू नो अबाउट गोमतीज वेबोल्ट, तो किससे किससे पता चला कि मतलब कि गोमती कहाँ है, तो गंगू को किससे पता चला कि गोमती कहाँ है, फ्रॉम गोमतीज फ्रेंड, फ्रॉम गोमतीज फ्रेंड। इसके बाद देखिए हाउ डिड गोमती सोल्ड द चाइल्ड टू द नरेटर, कैसे, ऑफ कोर्स विद द प्राइड ऑफ अडेयर डिस्प्लेइंग द ट्रॉफी, यानी कि गंगू को लगा कि मैं एक ट्रॉफी जीत गया हूं, वो जो चाइल्ड को लिया था ना, पकड़ा था ना, उसको लगा कि मैं एक ट्रॉफी जीत चुका हूं। इसके बाद ध्यान दीजिए, वाई वॉज द नरेटर सरप्राइज्ड एट गंगूज डिस्प्ले ऑफ द चाइल्ड विद सच हैप्पीनेस, बिकॉज द चाइल्ड वॉज बोर्न विथ 6 मंथ। मतलब कि सरप्राइज क्यों हो गया था नरेटर, क्योंकि उसको लगा कि 6 महीने में कहां से बच्चा पैदा हो गया गंगू का, अभी अभी तो शादी हुई है उसकी। ठीक है, इसके बाद फॉर हाउ मेनी डेज डिड गोमती सफर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, लाइक गोमती 3 days and 3 nights सफर किया था, बच्चे को लेके ना सफर किया था 3 days and 3 nights। ठीक है, इसके बाद देखो हाउ डिड द नरेटर फील आफ्टर गंगू सेड दैट ही लव्ड गोमती एंड वुड दस लव द चाइल्ड एज हिज ओन, यानी कि जब नरेटर ने बोला कि ये बच्चे को मैं अपना लूंगा क्योंकि मैं गोमती को भी प्यार करता हूं, गोमती के लिए बच्चे को नहीं छोड़ सकता, तो ही वॉज डीपली टच्ड, ही वॉज डीपली टच्ड। इसके बाद देखिए व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर दिस, इसके बाद नरेटर क्या किया, किस्ड द चाइल्ड टेंडरसली। इसके बाद ऑफ कोर्स वो चाइल्ड को लिया, आदर किया, प्यार किया, किस किया। ठीक है, जैसे बच्चे लोगों को हम लोग प्यार करते हैं ना वैसे ही। उसके बाद देखिए व्हाट डिड गंगू टेल गोमती अबाउट द नरेटर, तो गंगू वो गोमती को क्या क्या बोला था कि मतलब कि मालिक जो है हमारे लिए भगवान है, मालिक जो है हमारे लिए क्या है, भगवान है। व्हाट डिड द नरेटर डू इन द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, लास्ट में नरेटर क्या किया, लास्ट में नरेटर गंगू का घर गया गोमती से मीट करने के लिए, वेंट विद मतलब कि गंगू टू मीट गोमती। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टोरी हमने खत्म कर लिया दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।